तब ध्रुव जी कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रभु मुझे ये बताइए, आपने तो मुझे गोद में बैठा लिया, पर पिताजी की गोद से मुझे क्यों उतारा गया? क्या मैं अधिकारी नहीं हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं? भगवान कुछ नहीं कहते, बस ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, साक्षात सरस्वती भक्त के मस्तिष्क में विराजमान हो गई। अब सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल गए। क्या हुआ, क्यों हुआ? तब भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो। और जब तुम इस तजोमय लोक को आज किसी ने प्राप्त नहीं किया है, मैं तुम्हें वो वर देता हूं। क्या दिया? वर्णन भगवत जी में आता है कि जिस तरफ चारों तरफ ग्रह तारागण चक्कर लगाते हैं, मैं वो लोक तुम्हें प्रदान करता हूं। भगवान ने लोक ही दे दिया। बोलो, अपन तो छोटे मोटे प्रार्थना के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं वो लोक तुम्हें देता हूं। तुम्हारे माता पिता जिस सिंहासन की आज रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें जब तक इस धरती पर हो, तुम्हें पहले उसकी रक्षा करनी है। मतलब मैंने पहले भी कहा था, भगवान ने हमें शरीर दिया है कर्तव्य निभाने के लिए। ठीक है, चाहे कोई कितना भी घर में झगड़ा हो जाए, कितना भी कलेश हो जाए, परंतु कर्तव्यों को निभाइए, कर्तव्यों से मत भटकिए। चाहे सगा भाई कितना भी आपको कुछ भी कह दे, परंतु जब भाई पर विपदा आए तो एक भाई को भाई के साथ खड़ा होना ही चाहिए। यह कर्तव्य है। एक बहन बहन को कितना ही कड़वा बोल ले, कितनी खटास पड़ जाए, पर जब बहन पर विपदा आए तो बहन को बहन का दुख पूछना ही चाहिए। यह भी कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्यों का पालन कीजिए, परंतु इसको पकड़ कर मत बैठो कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, क्योंकि ये क्या है? मोह है। मोह करना है भगवान से करो, क्योंकि वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये शरीर भी असत्य बताया गया है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें 36,000 वर्ष तक अभी राजा बनकर राज करना है। कितने? हाँ, 36,000। तब वर्णन आता है कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राजा बनकर राजपाट संभाला, उसका पालन किया। और इसके बाद उनका विवाह हुआ प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से, दूसरा हुआ वायु की पुत्री इला से। इसके बाद पहली पत्नी भ्रमी से 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। वह दूसरी पत्नी इला से 1 पुत्र और 1 पुत्री हुए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने तपस्या की और धर्म की राह पर चलकर वो राजा का कर्तव्य निभाते हैं, एक भी पाप नहीं किया। इसके बाद अपने पुत्र उत्कल को, जो इला का पुत्र था, उसे राजा बनाकर वन की ओर भगवान का नाम जपने के लिए चल पड़े।